गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस क्लास में सामान्य हिंदी कक्षा 11 सभी कक्षाओं के लिए, विज्ञान वर्ग, गणित वर्ग और वाणिज्य वर्ग के लिए ये आज की क्लास है। आज की क्लास में इस संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रथम पाठ के वंदना का अनुवाद होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग पुस्तक को खोल लीजिए और अध्ययन करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो बार बार इस वीडियो को देखते रहिए और अध्ययन करते रहिए, क्योंकि यह पाठ भी इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, वंदना वंदना किया गया है, मंगल कल्याणकारी याचना किया गया है। क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है कि समस्त जो श्लोक है ऋग्वेद के मंत्र हैं, जो चारों वेद हैं। ये चारों वेद में से एक ऋग्वेद आता है और ये ऋग्वेद के क्या हैं? मंत्र हैं। और जो मंगल और कल्याणकारी है, देखिए क्या है कि विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव कि यद भद्रम तन्नयासुव। तो विश्वानि देव सवित रुदुरितानि परासुव। तो विश्वानि देव हे संसार के, विश्वानि माने संसार, देव माने देव देवता आराध्य। हे संसार के सूर्य देवता, सवित माने सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची सवित भी होता है, सविता। हे संसार के सूर्य देवता, दूरितानि परासुव। तो दूरितानि माने पाप, परासुव माने दूर करो, हमारे पापों को दूर करो, हमारे पापों को दूर करो। कौन दूर करेगा? सूर्य देवता। हे संसार के सूर्य देवता, हमारे पापों को क्या कीजिए? दूर कीजिए। यद भद्रम तन्नासुव, और जो भी कल्याणकारी हो, तन्नासुव, उसे प्रदान कीजिए। और जो भी कल्याणकारी है उसे क्या कीजिए? प्रदान कीजिए। हे संसार के सूर्य देवता, हमारे पापों को दूर कीजिए और जो भी कल्याणकारी हो उसे प्रदान कीजिए। ये पहला श्लोक का अनुवाद था। और दूसरा श्लोक कि ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मागधा कस्विद्धनम्। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किंच, यत्किंच जगत्याम जगत, जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी, इस संसार में जो कुछ भी है, चर अचर जो कुछ भी है, ईशावास्यम् इदम, ईशा माने ईश्वर से, वास्य माने आच्छादित है, इदम माने यह, सर माने सभी, यत जो कुछ, इस संसार में जो कुछ भी ईश्वर से आच्छादित है, तेन त्यक्तेन भुञ्जिता, तेन माने उसका, त्यक्तेन माने त्याग भाव से, भुंजिता माने भोग करे,
क्यों भोग करे भाई? क्योंकि ईश्वर का है, इसलिए हमें उसका उपयोग करना चाहिए, भोग करना चाहिए, उसमें संकोच हमें नहीं करना चाहिए। मां गृधा लालच नहीं करना चाहिए। गृधा माने लालच, तो लालच नहीं करना चाहिए। कस्वित धनम, धन किसी का सगा नहीं होता है। धन किसी का सगा नहीं होता है, किसी का अपना धन नहीं होता, आज है कल नहीं है। इसीलिए कहा गया है ऋग्वेद में कि ईश्वर से आच्छादित सब कुछ पृथ्वी है, उसका त्याग भाव से हमें भोग करना चाहिए, धन का लालच नहीं करना चाहिए। धन किसी का सगा नहीं होता है। तो यह दूसरे वाले श्लोक का व्याख्या था। तीसरा है सह ना अवतु सह न भुनक्तु सह वीर्ये करवावहे तेजस्वी न अधितमस्तु मां विद्विषावहे। नौ माने हम दोनों। हे ईश्वर, हम दोनों की सह मना साथ अवतु मना रक्षा करें, सहनो भुनक्तु और साथ पालन करें, सह वीर्य करवावहे और साथ पराक्रमी बनाएं। कौन बनाएगा? ईश्वर। तेजस्वी नौ अधितमस्तु, हम लोगों का अध्ययन पठन पाठन तेज हो। मां विद्विषावहे, हम लोग आपस में द्वेष न करें, हम लोग आपस में द्वेष न करें। तो सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मां विद्विषावहे। हे ईश्वर, साथ हम दोनों की रक्षा करें, साथ हम दोनों का पालन करें, साथ हमें पराक्रमी बनाएं। तेजस्वी नाव अधितमस्तु, नाव माने हम दोनों को, अधित माने अध्ययन, अस्तु माना हो, हम लोगों का अध्ययन तेज हो। मां विद्विषावहे, हम लोग आपस में द्वेष न करें। तो इस तरह से प्रथम पाठ का 3 श्लोक का अनुवाद बताया गया। चौथे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। चौथा श्लोक है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उत्तिष्ठत बस सरल है, उठो। जागृत माने जागो। वर माने क्या होता है? ये वर माना श्रेष्ठ। क्या होता है श्रेष्ठ? उठो जागो। और वर माने श्रेष्ठ लोगों से। बोध माने ज्ञान होता है। बोध माने ज्ञान विद्या। उठो जागो और श्रेष्ठ लोगों से ज्ञान को प्राप्त करो या विद्या को प्राप्त करो। श्रेष्ठ लोगों से उठो जागो और श्रेष्ठ लोगों से ज्ञान को प्राप्त करो। पांचवा श्लोक है
यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्न कुरु प्रजाभयं नाभ्यां पशुभ्य। यतो यथा समीहसे, हे ईश्वर, यतो यथा माने जिस जिससे, समीहसे माने चाहते हैं, ततो नो अभयम करो, उससे नो माने हमें, हमें क्या कर दो, अभय कर दो, उससे हमें क्या कर दो, अभय कर दो। सन्नम सन्नह कुरु प्रजाभ्यम, नहीं सन्नह कुरु प्रजाभ्य, प्रजाभ्य प्रजाओं का कल्याण करो, प्रजाओं का क्या करो, कल्याण करो। अभयम न पशुभ्य, न माने हमारे, हमारे पशुओं को क्या कर दो, हमारे पशुओं को अभय कर दो, निडर कर दो। हे ईश्वर, जिस जिससे हमें चाहते हो उससे हमें अभय कर दो, हमारे प्रजाओं का कल्याण करो और हमारे पशुओं को क्या कर दो, निडर कर दो। तो इस तरह से पहला पार्ट आपका समाप्त हो जाता है। इसका आप लोग नोट्स तैयार कर लेंगे और दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।